डेमोग्राफी क्या होती है? किसी समाज का चरित्र समझना हो, किसी समाज का व्यक्तित्व समझना हो तो सबसे आसान है वहां की डेमोग्राफी देख लीजिए। और डेमोग्राफी का सिंपल मतलब है जनसंख्या का अध्ययन। जैसे सेक्स रेशो एक तरीका है। प्रकृति का नियम यह है कि 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं सामान्यतः होनी चाहिए। जन्म के समय तो नहीं होती हैं, लेकिन अंततः हो जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से 1000 पुरुषों पर 985 के आसपास महिलाएं पैदा होती हैं। एक व्याख्या ऐसी आती है। लेकिन क्योंकि पुरुषों में प्रकृति से बीमारियों से जूझने की क्षमता महिलाओं की तुलना में कम होती है, इसलिए 10-15 ज्यादा पुरुष मर जाते हैं उस चक्कर में, जूझ नहीं पाते, बीमारी हुई नहीं झेल पाए, मर गए। महिलाओं में क्षमता जो इम्यूनिटी है ज्यादा होती है। ये सब मैं अफवाहें नहीं बता रहा हूं, वैज्ञानिक बातें बता रहा हूं। और इसलिए प्रकृति एक बैलेंस बना के रखती है। 1000 पुरुष 1000 औरत, ये बैलेंस बना रहता है। अगर किसी समाज में आपको ऐसा दिखे कि पुरुष तो हैं 1000 और महिलाएं हैं 940, और यदि आपको किसी समाज में दिखे पुरुष हैं 1000 और महिलाएं हैं 1050, सामान्यतः ये विकसित देशों का लक्षण है, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो जाती है। और ये अल्प विकसित या अविकसित या विकासशील समाजों का लक्षण है, जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने ये कहा कि महिलाएं जन्म कम लेती हैं, पुरुष थोड़े ज्यादा जन्म लेते हैं। जैसे जैसे मेडिकल कंडीशन सुधरती हैं, और महिलाओं की बहुत ज्यादा मौत पुराने जमाने में कब होती थी? जब वो मां बन रही होती थी, उस प्रोसेस में। तो मातृत्व की प्रक्रिया में उनका मर जाना एक बहुत सामान्य लक्षण था। और उनके हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस मैटरनिटी और उसके बाद थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो उस समय उनके मृत्यु के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब किसी देश में आर्थिक, तकनीकी और शैक्षिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, तकनीक ऐसी है कि अब कोई महिला गर्भ के समय, बच्चे को जन्म देते समय प्रायः नहीं मरती है, अगर मेडिकल कंडीशंस ठीक है। डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अब तो ये भी होता है कि उतना दर्द झेलने की जरूरत क्या है? जब वो स्थिति आई, ऑपरेशन किया, बच्चे को बाहर निकाल लिया, क्यों उतना उछल कूद मचाने की जरूरत है? हाँ, किसी किसी मामले में ठीक माना जाता है, थोड़ा अच्छा माना जाता है, तो वो प्रक्रिया को ठीक है। लेकिन अगर किसी समाज में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, इसका बेसिक मतलब यह है कि उस समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनकी वजह से महिलाओं की मौत ज्यादा होती है, या वो विकसित नहीं है, या तकनीक वहां ज्यादा नहीं है। जैसे हमारे समाज में सबसे पहले महिला मरती है भ्रूण में। भ्रूण की जांच होती है धूमधाम से, और जैसे ही पता लगता है कि लड़की है, वही निपटा देते हैं उसको। और इस मामले में सबसे कुख्यात राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, और उनका जो एक एरिया चंडीगढ़ है वो। इन इलाकों को महिला भ्रूण का बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल भूगोल में एक ऐसी पहेली, अब तो खैर पहेली सुलझ गई लगभग, जहां कोई भी शिप जाता है तो डूब जाता है, खत्म हो जाता है, मिलता ही नहीं उसके बाद। तो महिला भ्रूण, मादा भ्रूण का बरमूडा ट्रायंगल है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। भ्रूण में लड़की आई, फिर कहाँ गई पता ही नहीं चलता। हमने बहुत सारे कानून बनाए। एक बनाया PNDT एक्ट, जिसका मतलब यह था कि किसी बच्चे का हम परीक्षण नहीं करेंगे लिंग का। आपको पता ना, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो हम अल्ट्रासाउंड से और एमनियोसेंटेसिस की तकनीक से पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस लिंग का है, लड़का है कि लड़की है। ये तकनीकें बनी इसलिए थी कि बच्चे का स्वास्थ्य पता लग सके जन्म से पहले, कि वो स्वस्थ है कि नहीं, अपंग तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब। और तकनीक बनी थी इसलिए कि कोई महिला या पुरुष कोई भी, उसके पेट के अंदर क्या स्थितियां हैं उसको हम बाहर से चेक कर सके। उसी में आगे रिसर्च करते करते ये पता लगने लगा कि बच्चे का लिंग क्या है। तो जैसे भारत के लोगों को पता लगा, ऐसी मशीन आ गई, बल्ले बल्ले हो गई। पहले बच्चा पैदा होने के बाद देख के लड़की फिर मारते थे उसको। ये छोटी सी बच्ची चारपाई के नीचे आ गई, चारपाई का एक पाया उठाया, अंदर नजर,
ऐसे करते थे, या नमक चटाना, या दूध थोड़ा ज्यादा बर्तन है उसमें नाक डुबा दी, बच्ची मर गई बेचारी, ऐसा खूब होता था हमारे समाज में। ये मैं किसी अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, और आज से केवल 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात भी नहीं। लोगों को खराब तो लगता है वो बेटी को मारना। जब पता लगा कि तकनीक आ गई है, बेटी को मारने की जरूरत नहीं है, गर्भ को मार दो, तो सबको सुकून मिला कि चलो अब हत्या देख के नहीं करनी पड़ेगी। तो लोगों ने लिंग परीक्षण करवाना शुरू किया जम के। अल्ट्रासाउंड की मशीनें छोटी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि साइकिल के करियर पर रख के गांव तक जाने लग गई। अब गांव के अंदर अल्ट्रासाउंड शुरू हो गया। कोई महिला गर्भवती हुई, खटाक से चेक करवाई, लड़की तो मरा है, उसको खत्म। क्योंकि 1976 में एक एक्ट आ गया था हमारे पास जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट, जिसके तहत गर्भपात को कानूनी दर्जा मिल गया था कि करवा सकते हैं। हाँ, बस लिंग चुन के नहीं करवा सकते। उस समय तो लिंग चुना भी नहीं जा सकता था, पता ही नहीं होता था। तो जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया 1976 में, उस समय एक्ट आ गया, तब से गर्भपात हमारे यहाँ अलाउड है। अमेरिका के लोग स्ट्रगल करें गर्भपात को लेकर, खूब ज्यादा चल रहा है, यहाँ पर 1976 से अलाउड है। लेकिन 2000 के आसपास जब ये तकनीक आई तो ऐसी कॉकटेल बनी कि लिंग परीक्षण किया, लड़की है, मरवा दिया। MTP एक्ट तो परमिशन नहीं रहा था मरवाने की उसको। तो सरकार ने PNDT एक्ट बनाया, प्री नेटल डिटर्मिनेशन के खिलाफ, कि अगर आप जन्म लेने से पहले बच्चे के लिंग का परीक्षण करवा रहे हैं तो ये अपराध है। तो कानून बन गया। हर हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा, इस अस्पताल में लिंग पूर्व परीक्षण नहीं किया जाता है तो जांच नहीं की जाती है, यह दंडनीय अपराध है। हर जगह लिखा होता है, क्योंकि कानून में लिखा है कि हर अस्पताल को अपने बाहर बोर्ड लगाना होगा, इससे लिखा होता है। इसलिए नहीं कि बहुत सुथरे हैं, बहुत साफ सुथरे लोग हैं, क्योंकि कानून में लिखा है कि लिखना पड़ेगा तो लिखते हैं। तो और बड़े खिलाड़ी आ गए कि लिंग की जांच करना मना है, लेकिन लिंग को निर्धारित करना तो मना नहीं है। एक नई तकनीक निकाली, एरिक्सन तकनीक। उस तकनीक का ऐसा प्रभाव था कि IVF को यूज करते हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज करते हुए, ऐसे डॉक्टर्स आए कुछ देश में, इसी इलाके में, बर्मुडा ट्रायंगल में, वो कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं कि बेटा ही होगा, हम जांच नहीं करेंगे। वो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब जैसा समझ लीजिए, कुछ कुछ मोटा मोटा, वो पुरुष के स्पर्म के एक खास प्रोसेस के बाद महिला के शरीर में इंजेक्ट करेंगे इस तरह से कि निषेचन की प्रक्रिया में पुरुष भ्रूण ही बनेगा। अब सरकार के कान खड़े हुए कि ये क्या हो गया भाई। तो सरकार ने संशोधन करके एक्ट का नाम बदला, PCPNDT एक्ट कर दिया। जो PNDT एक्ट था बाद में हो गया PCPNDT एक्ट। और PC क्या है? प्री कंसेप्शन, गर्भधारण से पहले भी लिंग निर्धारित नहीं करना है, और गर्भधारण के बाद लिंग की जांच नहीं करनी है। ये कानून है, पर कानून की होती है ऐसी कि तैसी खुलेआम खुल